हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेजेक्स। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका अपना दम घुट रहा है? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि दिन भर काम करने के बाद जब आप थक कर बिस्तर पर लेटते हैं तो सुकून मिलने की बजाय आपका दिमाग उन लोगों के बारे में सोच रहा होता है जिन्होंने आपका वक्त ज़ाया किया, आपका दिल दुखाया या आपका फायदा उठाया? आप ना कहना चाहते थे लेकिन आपने हाँ कह दी क्योंकि आपको डर था कि वो बुरा मान जाएंगे। आपने उनका काम किया, उनकी सुनी, लेकिन आखिर में आपको क्या मिला? सिर्फ थकावट और गुस्सा। अगर ये आपकी कहानी है तो यकीन करें आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग इस इमोशनल जेल में कैद हैं, लेकिन आज हम इस जेल का दरवाजा खोलने वाले हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर हेनरी क्लाउड और डॉक्टर जॉन टाउनसन की मशहूर किताब बाउंड्रीज के बारे में। ये किताब आपको बताएगी कि कैसे आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले सकते हैं बिना बुरा इंसान बने। दोस्तों, ये जो इमोशनल जेल है ना, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं कि हमारी हद कहाँ खत्म होती है। हम बचपन से ही सीखते हैं कि अच्छा बच्चा वही है जो सबकी बात माने, जो कभी ना कहे। लेकिन हेनरी क्लाउड और जॉन टाउनसन कहते हैं कि ये अच्छा बनना असल में आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जहर हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले इस बाउंड्री के लफ्ज को इतनी गहराई से समझते हैं कि आज के बाद आपको कभी शक ना रहे कि ये क्यों जरूरी है। ऑथर्स इस किताब में कहते हैं कि इंसानी रिश्तों में बाउंड्रीज बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी किसी मुल्क की सरहदें होती हैं। अगर किसी मुल्क का बॉर्डर ही ना हो तो कोई भी दुश्मन फौज अंदर आ जाएगी और वहां के लोगों का सुकून तबाह कर देगी। इंसानी जिंदगी में भी आपका वक्त, आपकी एनर्जी और आपकी तवज्जो आपका मुल्क है। इनविजिबल फेंस, अनदेखी दीवार। बाउंड्रीज कोई फिजिकल दीवार नहीं होती, बल्कि ये एक अनदेखी लकीर है। ये लकीर बताती है कि आप किस चीज के मालिक हैं। जब आप किसी को कहते हैं कि नहीं, मैं आज रात बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे आराम करना है, तो आप असल में अपनी सेहत की बाउंड्री सेट कर रहे होते हैं। ऑथर्स ने इसे मजीद गहराई में समझाते हुए 3 चीजों का जिक्र किया है। स्किन, आपकी जिल्द, ये हमारी पहली बाउंड्री है जो हमारे जिस्म को दुनिया से अलग करती है। ये बताती है कि इस जिस्म के अंदर जो कुछ है वो मैं हूं। वर्ड्स, आपके अल्फाज, सबसे ताकतवर बाउंड्री आपकी जुबान है। जब आप ना कहते हैं तो ये एक दीवार खड़ी कर देता है। जब आप हाँ कहते हैं तो आप इजाजत देते हैं। अक्सर हम गलती ये करते हैं कि हमारा दिल ना कह रहा होता है लेकिन हमारी जुबान हाँ बोल देती है। इस कन्फ्लिक्ट की वजह से हमारा दम घुटता है। ट्रूथ, सच्चाई, आपका सच आपकी बाउंड्री है। अगर आपको कोई बात बुरी लग रही है और आप चुप रहते हैं तो आप अपनी बाउंड्री तोड़ रहे हैं। सच बोलना, चाहे वो कड़वा हो, आपकी हिफाजत करता है। दोस्तों, बाउंड्रीज लगाने का मतलब ये हरगिज नहीं कि आप लोगों से नफरत करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप किसी को अपनी शांति तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। जब आप बाउंड्री सेट करते हैं तो आप दूसरों को बताते हैं कि मुझसे कैसे बिहेव करना है। लोग आपके साथ वैसा ही सलूक करते हैं जैसा आप उन्हें करने की इजाजत देते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं कि बाउंड्री क्या है। असल मसला तब आता है जब हमें ये पता ही नहीं होता कि ये बाउंड्री काम कैसे करती है। हमें लगता है कि अगर हमने ना कहा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इस डर को खत्म करने के लिए ऑथर्स ने 10 ऐसे कानून दिए हैं जो दुनिया के हर रिश्ते पर अप्लाई होते हैं। इन लॉज को समझने के बाद आपको कभी गिल्ट महसूस नहीं होगा। तो चलिए उन 10 लॉज को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, अब हम इस किताब के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट बदल देगा। ऑथर्स ने 10 ऐसे कानून बताए हैं जिन्हें लॉज ऑफ बाउंड्रीज कहा जाता है। इन्हें सिर्फ सुनिए मत, बल्कि तसव्वुर करें कि ये आपकी अपनी जिंदगी में कहाँ फिट बैठते हैं। पहला कानून सीधा सा है, जो बोएंगे वही काटेंगे। लेकिन रिश्तों में हम अक्सर इस कानून को तोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज करें आपका एक दोस्त है जो हमेशा लापरवाह है। वो अपने ऑफिस का काम वक्त पर नहीं करता और आखिर में रोने लगता है। आपको उस पर तरस आता है और आप अपनी नींद खराब करके उसका काम खत्म कर देते हैं। यहाँ आपने क्या किया? उसने लापरवाही बोई थी, लेकिन उसका कड़वा फल आपने काट लिया। ऑथर्स कहते हैं कि जब आप किसी के बुरे बिहेव का नतीजा खुद भुगतते हैं तो आप उस शख्स को कभी सुधरने नहीं देते। बाउंड्रीज का मतलब है कि उस शख्स को उसके किए का फल चखने दें। और अब हम दूसरे कानून की तरफ बढ़ते हैं जो जिम्मेदारी और ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्क बताता है। ये कानून हमें बताता है कि हम एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं। अगर आपका कोई साथी मुश्किल में है तो उसकी मदद करना आपका फर्ज है,
लेकिन अगर वो शख्स हर रोज एक नया मसला खड़ा कर देता है और एक्सपेक्ट करता है कि आप उसकी लाइफ सेट करें, तो ये गलत है। हम अक्सर दूसरों के जज्बात में जिम्मेदारी अपने सर ले लेते हैं। अगर कोई गुस्सा है तो हम सोचते हैं शायद मेरी गलती है। नहीं, उसका गुस्सा उसका है, आपका नहीं। आप सिर्फ अपने रिएक्शंस के जिम्मेदार हैं। अब हम समझते हैं अपनी ताकत को पहचानना, जो बाउंड्रीज के लिए बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ पावर, अपनी ताकत को पहचानना। हमारे पास दुनिया को बदलने की ताकत नहीं है, लेकिन अपने आप को बदलने की ताकत जरूर है। हम अक्सर वक्त ज़ाया करते हैं ये सोचकर कि काश मेरा पार्टनर थोड़ा समझदार होता। ऑथर्स कहते हैं कि आप उन्हें बदलने की कोशिश बंद करें। आपके पास पावर है कि आप अपनी बाउंड्री सेट करें। अगर कोई आपसे बदतमीजी करता है तो आप उसे चुप नहीं करा सकते, लेकिन आप वहां से उठकर जा सकते हैं। ये आपकी पावर है। अगला कानून रिस्पेक्ट का है, जो हेल्दी रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन है। लॉ ऑफ रिस्पेक्ट, इज्जत का दो तरफा रास्ता। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी नो की इज्जत करें, तो पहले आप उनकी नो की इज्जत करना सीखें। अक्सर हम ऐसे लोगों पर गुस्सा करते हैं जो हमारी मदद नहीं कर पाते। अगर हम उन पर प्रेशर डालते हैं तो हम उनकी बाउंड्रीज की बेइज्जती कर रहे हैं। जब हम दूसरों को ना कहने की आज़ादी देते हैं, तभी हमें भी वो आज़ादी महसूस होती है। रिश्ता वही मजबूत होता है जहां दोनों एक दूसरे की लिमिट्स को रिस्पेक्ट करें। और अब बात करते हैं मोटिवेशन की, यानी काम के पीछे की नीयत की। लॉ ऑफ मोटिवेशन, काम के पीछे की नीयत। ऑथर्स कहते हैं कि चेक करें कि आप हाँ क्यों कह रहे हैं। स्टोरी, एक खातून थी जो हर वीकेंड अपने रिश्तेदार के घर खाना पका कर ले जाती थी, हालांकि वो थकी हुई होती थी। जब उनसे पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं गई तो वो सोचेंगे मैं मगरूर हो गई हूँ। दोस्तों, डर की वजह से की गई मदद कभी बरकत नहीं लाती। अगर आप गिल्ट या लोग क्या कहेंगे कि डर से काम कर रहे हैं, तो आप अंदर से खाली हो जाएंगे। सिर्फ प्यार और खुशी से दी गई मदद ही असली मदद है। अब हम इवैल्यूएशन की तरफ बढ़ते हैं, यानी सही और गलत का फैसला करना। लॉ ऑफ इवैल्यूएशन, सही और गलत का फैसला करना। बाउंड्री लगाते वक्त आपको ये देखना होगा कि क्या आप किसी को हर्ट दे रहे हैं या हार्म। जब आप अपने बच्चे को डांटते हैं या उसे मेहनत करने पर मजबूर करते हैं तो उसे दुख होता है, लेकिन ये उसके लिए नुकसान नहीं है। इसी तरह जब आप किसी दोस्त को पैसा उधार देने से मना करते हैं क्योंकि वो उन्हें ज़ाया कर देगा, तो आप उसे दुख दे रहे हैं, लेकिन उसके कैरेक्टर के लिए ये बेहतर है। दुख देने से मत डरें अगर वो उसकी बेहतरी के लिए हो। अब हम प्रोएक्टिव होने और पहले से तैयारी करने की इंपॉर्टेंस समझते हैं। लॉ ऑफ प्रोएक्टिविटी, पहले से तैयारी करना। रिएक्टिव लोग वो होते हैं जो तब चिल्लाते हैं जब पानी सर से गुजर जाता है, लेकिन प्रोएक्टिव लोग वो हैं जो पहले से अपनी बाउंड्रीज तय करते हैं। वो ठंडे दिमाग से कहते हैं कि देखिए मुझे लेट नाइट कॉल्स पसंद नहीं है, उम्मीद है आप ख्याल रखेंगे। जब आप पहले से बाउंड्री सेट करते हैं तो गुस्से और लड़ाई की नौबत ही नहीं आती। अगला कानून एनवी का है, जो बाउंड्रीज को तबाह कर सकता है। लॉ ऑफ एनवी, हसद की दीवार। हसद हमारी बाउंड्रीज को तबाह कर देती है। जब हम दूसरों की जिंदगी देखकर जलते हैं कि उसके पास ये क्यों है, तो हम अपना फोकस अपनी बाउंड्री से हटा देते हैं। हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम हैं ही नहीं। ऑथर्स कहते हैं कि हसद इस बात की निशानी है कि आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी है। उस कमी को दूर करें, ना कि। दोस्तों, अब हम बाउंड्रीज को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करने की बात करेंगे, जैसे ऑफिस और घर में, फैमिली, खानदान और माँ बाप। हमारे कल्चर में माँ बाप और खानदान के साथ बाउंड्री लगाना गुनाह समझा जाता है, लेकिन ऑथर्स कहते हैं कि जब तक एक बच्चा साइकोलॉजिकली अपने माँ बाप से अलग नहीं होता, वो कभी एक मुकम्मल अडल्ट नहीं बन सकता। सिनेरियो, फर्ज करें आप शादीशुदा हैं या अपना करियर बना रहे हैं, लेकिन आपकी अम्मी या अब्बू आज भी आपके हर छोटे फैसले में दखल देते हैं। अगर आप उनकी हर बात सिर्फ डर की वजह से मान रहे हैं, तो आप उनके गुलाम हैं, बच्चे नहीं। बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि आप उनसे लड़ें। इसका मतलब ये है कि आप प्यार से कहें, अम्मी मैं आपकी फिक्र की इज्जत करता हूँ, लेकिन ये फैसला मुझे और मेरी वाइफ को मिलकर लेना है। शुरू में उन्हें दुख होगा, लेकिन वक्त के साथ वो आपको एक जिम्मेदार इंसान के तौर पर देखने लगेंगे। दोस्ती या मतलब परस्ती। दोस्तों, क्या आपका कोई ऐसा दोस्त है जो हमेशा क्राइसिस में होता है? उसे हमेशा कोई मुश्किल होती है और वो हमेशा आपका वक्त मांगता है। आप उसकी घंटों बातें सुनते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो वो गायब हो जाता है। ऑथर्स कहते हैं कि दोस्ती इक्वल होनी चाहिए। अगर आपका दोस्त आपको सिर्फ अपना कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको बाउंड्री लगानी होगी। उसे कहें, मैं आज सिर्फ 10 मिनट बात कर सकता हूँ।
अगर वो नाराज होता है तो समझ जाएं कि वो आपका दोस्त नहीं था, बल्कि वो आपकी बाउंड्रीज ना होने का दोस्त था। वर्क, दफ्तर की दुनिया। ऑफिस में बाउंड्रीज ना होना आपको बर्नआउट का शिकार कर देता है। अगर आपका बॉस आपको रात 9 बजे कॉल करता है और आप उठा लेते हैं, तो आपने उसे मैसेज दे दिया कि आप मेरा सुकून तबाह कर सकते हैं। प्रोफेशनल बाउंड्री ये है कि आप अपने काम की क्वालिटी पर फोकस करें, लेकिन अपने पर्सनल वक्त को हिफाजत से रखें। जब आप ऑफिस से निकलें तो लैपटॉप के साथ दिमाग भी ऑफिस से निकाल दें। शायद आपको लग रहा होगा कि हाँ यार, बात तो सही है, मुझे भी ऑफिस में ना कहनी चाहिए या मुझे अपने उस दोस्त को टोकना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि हम कर क्यों नहीं पाते? जब हम किसी को नो कहने का सोचते हैं तो हमारे दिल की धड़कन क्यों तेज हो जाती है? हमारी हथेलियों पर पसीना क्यों आने लगता है? क्यों हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने अपनी बाउंड्री सेट की तो कोई पहाड़ टूट पड़ेगा? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे रास्ते में कुछ ऐसी रुकावटें हैं जो सदियों से हमारे दिमाग में बिठाई गई हैं। ऑथर्स ने रुकावटों को द रेजिस्टेंस कहा है। नंबर 1, द फियर ऑफ रिजेक्शन, छोड़ दिए जाने का डर। ये सबसे बड़ा डर है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर तुम सबकी बात मानोगे तो सब तुमसे प्यार करेंगे। जब हम बाउंड्री लगाते हैं तो हमें डर लगता है कि लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, हमें अकेला छोड़ देंगे या हमारी बुराई करेंगे। स्टोरी, ऑथर्स कहते हैं कि अगर कोई शख्स आपकी नो सुनकर आपको छोड़ देता है तो यकीन मानिए वो शख्स कभी आपका था ही नहीं। वो सिर्फ आपके कंट्रोल होने से प्यार करता था। जो लोग वाकई आपकी इज्जत करते हैं वो शुरू में शायद थोड़ा हैरान हो, लेकिन आखिर में वो आपकी लिमिट्स की कदर करेंगे। रिजेक्शन से मत डरिए, क्योंकि गलत लोगों का आपकी जिंदगी से जाना ही आपकी असल जीत है। नंबर 2, द ट्रैप ऑफ गिल्ट, गुनाह का एहसास। दोस्तों, क्या आपके अंदर से भी वो आवाज आती है जो कहती है तुम कितने सेल्फिश हो? जब आप थके हुए होते हैं और कोई मदद मांगता है और आप मना करते हैं तो ये गिल्ट आपका गला दबाने लगता है। ऑथर्स कहते हैं सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिशनेस। अगर आप एक जहाज में सफर कर रहे हो और ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरे तो पहले अपना मास्क लगाना होता है, फिर दूसरों का। अगर आप खुद अंदर से हाली हैं, चिड़चिड़े हैं और थके हुए हैं तो आप किसी और की क्या मदद करेंगे? गिल्ट को महसूस करें, लेकिन उससे अपना फैसला बदलने का हक मत दें। नंबर 3, द काउंटर मूव, सामने वाले का रिएक्शन। जब आप पहली बार बाउंड्री लगाएंगे तो सामने वाला शख्स आसानी से हार नहीं मानेगा। वो काउंटर मूव करेगा, गुस्सा करेगा, रोए धोएगा या आपको पुरानी बातें याद दिलाएगा ताकि आप डर कर पीछे हट जाएं। ऑथर्स कहते हैं कि ये बाउंड्री का अल्टीमेट टेस्ट है। अगर आप इस प्रेशर में आके दोबारा हाँ कह देते हैं तो आपने उस शख्स को सिखा दिया कि आपकी बाउंड्रीज कच्ची हैं। आपको अपनी जगह पर जमकर खड़े रहना है। थोड़ी देर की ये कॉन्फ्लिक्ट आपको हमेशा की आज़ादी देगी। उम्मीद है आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स आप तक लाते रहें तो पेज एक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें ना कहने में मुश्किल होती है। आपको इस किताब का कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा हिट किया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और याद रखें, बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप इसे खरीद कर मजीद तफसील से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।